बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, हर औरत खूबसूरत नज़र आना चाहती है। इसके लिए वो ब्यूटी पार्लर जाती है, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती है और ज़रूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेती है। और फिर वो इस बात पर कि जब उसे लोग कहते हैं कि आप खूबसूरत नज़र आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, और अगर उसकी कोई तारीफ़ ना करे तो यकीनन उसको गुस्सा भी आता है और समटाइम्स वो छोटा मोटा रिएक्शन भी दे देती है। मगर भारत की एक खातून ने एक ऐसा काम किया कि जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया और जिसकी वजह से पूरी जो औरत ज़ात है उसकी भी तज़लील हुई है। इस औरत ने क्या ऐसा वाक़या किया कि पुलिस को इसे गिरफ़्तार करना पड़ा? आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, भारत की रियासत पानीपत के इलाके में जिसका नाम नौलता था, वहाँ से पुलिस को एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि एक 6 साला बच्ची पानी में डूबकर जान बहक हो गई। अब ये शादी का मौका था इस घर में। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा था, रौनक भी थी और साथ एक गम की फ़िज़ा भी थी, क्योंकि वहाँ पे शादी का माहौल ख़त्म हो गया था और वहाँ पर एक उफ्ताद पड़ी हुई थी। अब पुलिस ने जब देखा तो उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ पर जो है वो बच्ची इस टब के अंदर है, स्टोर के अंदर है। अब जो पुलिस स्टोर के अंदर गई तो ये बच्ची पानी के अंदर डूबी हुई थी। पुलिस को ये जानने में कोई हिचकिचाहट पेश नहीं आई, क्योंकि पानी बहुत थोड़ा था और बच्ची का सिर्फ उसमें सर डूबा हुआ था, जबकि बच्ची का बाकी बॉडी सारा पानी से बाहर था। अब पुलिस को तो ये तो पता लग गया था कि इसको मारा गया है, क्योंकि स्टोर की बाहर से कुंडी भी लगी हुई थी। इससे पहले मैं नाज़रीन ये बता दूं कि जब बारात जाने लगी तो जो बच्ची की माँ और उसकी नानी है, उन्होंने जब इस बच्ची को तलाश किया। इस बच्ची का नाम विधि था, इसकी उम्र 6 साल थी। ये शादी के लिए जब उन्हें तैयार ना मिली और जब ये ऊपर छत पर गई, पलाई मंजिल पर गई, तो इन्हें वहां से ये बच्ची पानी के टब के अंदर नजर आई थी। बहरहाल पुलिस ने जब तहकीक शुरू की तो उन्होंने कहा कि आपके घर में कैमरे लगे हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं। जब कैमरे चलाए गए, उसमें सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो वहां पर उन्हें 34 साला पूनम 2 से 3 बार वहां मूव करती हुई नजर आई, जिसके बाद उन्हें पुलिस को ये शक गुजरा कि कहीं ये कार्रवाई इसी ने ना की हो। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि नाज़रीन, इससे पहले एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसकी वजह से किसी का शक पूनम पे इसलिए नहीं जा रहा था कि उसका अपना 3 साला बच्चा भी एक मरतबा हादसे का शिकार हुआ था और उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदारों ने भी कहा कि पूनम ऐसी हरकत कैसे कर सकती है, उसने तो अपना खुद लिखते जिगर इसी तरह के हादसे में खोया है। बहरहाल पुलिस का एक रिवायती अंदाज होता है, जब उन्होंने पूनम से तफ्तीश शुरू की तो पूनम उन्हें सेटिस्फाई ना कर सकी, कोई खातिर खा जवाब ना दे सकी, बल्कि फिर जब क्वेश्चन इंटरोगेशन ज़रा सख्त की गई तो उसने बताया कि मैंने ही इस बच्ची को ना सिर्फ मारा है, बल्कि मैंने इस बच्ची को कहा था कि पानी भर के टब में लेकर इस स्टोर तक आओ। लेकिन वो बच्ची मासूम क्या जानती थी कि वो अपनी मौत का अपना ही सामान कर रही है। बहरहाल उसके बाद उसने जब मज़ीद उससे इंटरोगेशन की गई तो उसने एक और खौफनाक इंकशाफ किया। उसने कहा इससे पहले मैं 3 बच्चों को और मार चुकी हूँ। उसने बताया कि इससे पहले मैं 2 बच्चियों की जान ले चुकी हूँ, जो रिश्ते में मेरी एक भांजी थी और एक भतीजी थी। उसने बताया कि मेरा 3 साल का बेटा था, उसको भी मैंने मारा था। नाज़रीन, पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है जिसका नाम पूनम है, 34 साल इसकी उम्र है, ये पॉलिटिकल साइंस में इसने मास्टर डिग्री ली हुई है। पुलिस का कहना था कि ये बिल्कुल एक साइकोपैथ है, जहनी मरीज़ है, और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि कत्ल करने के बाद मासूम बच्चों की जान लेने के बाद भी घर के कामों में बिल्कुल मामूल के मुताबिक काम किया करती थी, और बच्चों की जो आखिरी रसूमात होती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉर्मली शिरकत किया करती थी। ज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इसको एक जेलसी थी, एक हसद था, इसके अंदर जलन थी खूबसूरती का। लेकिन दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है कि इसके साथ बचपन में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो या इसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसका इसके ऊपर रिएक्शन जवानी में आया। तो नाज़रीन, आज दुनिया में हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमें अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखनी है। 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे के अंदर आपने ये देखना है कि अगर हमारा बच्चा आम दिनों से हटकर रूटीन से उसमें चेंजेस आ रही हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला था खामोश हो गया है, अगर खामोश रहने वाला था बहुत ज़्यादा बोल रहा है, और अगर कोई बहुत शौक बच्चा था बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, तो यकीनन आप उसको चेक करें, उसको देखें कहीं पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में भी कोई दूसरी पूनम जन्म ना ले।